अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 8 में भी आप अलजबरा पढ़ चुके हैं। उन्हीं फार्मूलाज की बेस में ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं। व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस are applied to the algebraic terms, we obtain an algebraic expression. For instance, 5x square minus 3x plus 2 over x and 3xy plus 3 over x are the algebraic expression. याद रखें, बोर्ड में जब भी डेफिनेशन इम्तिहान में आएगी तो उसके साथ एग्जांपल देना ज़रूरी है। उसके बाद पोलिनोमियल क्या होता है। अ पोलिनोमियल इन द वेरिएबल x इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x is equal to a n x raised per n plus a n minus 1 x raised per n minus 1 plus a n minus 2 x raised per n minus 2 plus up to so on plus a 1 x plus a naught. Here a n is not equal to 0। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें वो बता रहा है कि n क्या है। वेयर n द हाईएस्ट पावर ऑफ x की जो पावर होगी दैट इज़ कॉल्ड द n हाईएस्ट पावर is a non negative integer is called the degree of the polynomial। इसको हम क्या कहेंगे, degree of the polynomial। and each coefficient a n is a real number। the coefficient a n of the highest power of x is called the leading coefficient of the polynomial। जैसा कि यहाँ उसने एग्जांपल आपको दी है, द एक्सप्रेशन 2x raised to power 4 y cube plus x square y square plus 8x plus is a polynomial in two variables x एंड y। यानी इस एग्जांपल में अगर आप गौर से देखें तो 2 वेरिएबल्स हैं, x भी आपको दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है। x भी वेरिएबल है और y भी क्या है, वेरिएबल है। अब देखें, x की पावर 4 है, y की पावर 3 है। अगर इन पावर्स को आप ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है, 7। हियर 7 इज़ कॉल्ड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। वाई? बिकॉज x की पावर 2 है, y की पावर 2 है। इन दोनों को ऐड करें तो 4 बनता है, इन दोनों को ऐड करें तो 7 बनता है। तो हमने यहाँ पे देखना है हाईएस्ट पावर ऑफ x एंड y क्या है। तो इनकी हाईएस्ट डिग्री जो बनती है बेटा वो 7 है। ये क्या था, पोलिनोमियल। इसके मुतालिक जो है ये नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद रैशनल एक्सप्रेशन क्या है, द कोशेंट p ऑफ x ओवर q ऑफ x ऑफ द टू पोलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x where q of x is a non-zero polynomial is called a rational expression। for example 2x plus 1 over 3x plus 8। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में चूँकि 3x plus 8 दिया हुआ है, ये इसका ये ज़ीरो आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो है तो फिर ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इन रैशनल एक्सप्रेशन p of x over q of x, p of x is called the numerator and q of x is known as the denominator of the rational expression p of x over q of x। the rational expression p of x over q of x need not to be a polynomial। ये नोट में लिखा हुआ है कि every polynomial p of x can be regarded as a rational expression। याद रखें, हर polynomial जो होता है that is उसको रिगार्डेड हम रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। सिंस वी कैन राइट p ऑफ x एज p ऑफ x ओवर 1, यानी इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। थस एवरी पोलिनोमियल इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी अ पोलिनोमियल। अच्छा, इसके मुतालिक जो है वो यहाँ पे उसने एग्जांपल्स दिए हैं, इनको आप खुद देखिएगा। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन की है, एसोसिएशन है, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की। तो हम जो है वो डायरेक्ट बेटा एक्सरसाइज पे चलते हैं और एक्सरसाइज 4.1 है। 4.1 में पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल येस आर नॉट। हमने येस या नो में आंसर देना। डेफिनेटली अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन का पता होगा, पोलिनोमियल की डेफिनेशन का पता होगा कि पोलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं, तो हम ईज़िली यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला है 3x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 5। अब हमने ये उसको बताना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है या नहीं है। हमने यस या नो में आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या है, नो, क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 3। इसका आंसर भी क्या है, नो है।
उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसका आंसर क्या है? यस। उसके बाद नेक्स्ट है 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8, इसका आंसर क्या है? नो है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है? तो पहला क्या है, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर रूट ओवर 3 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रूट, इसका आंसर क्या है? नो। नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या है? ये हमने बताना है कि यस या नो में हमने इसका जो है वो आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें आप जो है वो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है? यस। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसका आंसर क्या है? यस। उसके बाद 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 3 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट माइनस 3, तो इसका आंसर क्या है? नो है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में ऑलरेडी एक्सरसाइज तो हम कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू द लोएस्ट फॉर्म। इनको लोएस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, मतलब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब पहले क्वेश्चन पे आ जाएं। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ओवर जी क्यूब ओवर में क्या है? 30 एक्स क्यूब वाई जी का स्क्वायर। तो 120 को 30 पे डिवाइड करें तो 4 आता है। अब ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो गई है। यहाँ y की पावर 1 है, ये भी ऊपर जाके माइनस हो गई है। यहाँ z की पावर 2 है, ये भी ऊपर जाके माइनस हो गई है। तो ये देखें x की पावर 2 माइनस 3, y की पावर 3 माइनस 1, और ये z की पावर 5 माइनस 2 है। तो 2 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 1 होता है। इसी तरह 3 माइनस 1 y की पावर 2 आएगा, ये z क्यूब। अब देखें x की पावर यहाँ नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है जी, तो 4y स्क्वायर जी क्यूब ओवर आपका क्या आ जाएगा? x। तो इसको मतलब आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को, और डेफिनेटली इसके लिए आपको फार्मूलाज का लाज, आप जो लाज होते हैं क्वेश्चन के, ठीक है, एक्सपोनेंट्स के, उनका जो है वो आना ज़रूरी है। जैसा कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि a की पावर m की पावर n है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a की पावर m डॉट a की पावर n, जब बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। इसी तरह a की पावर m ओवर a की पावर n है, तो नीचे वाली अमाउंट ऊपर जाके क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ये ऑलरेडी आपको चैप्टर 2 में मैं भी पढ़ा चुका हूँ, और क्लास 7-8 में आपको पिछले टीचर भी पढ़ा चुके हैं। ये लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, ठीक है, इनका भी याद करना यहाँ पर ज़रूरी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा देखें यहाँ पे 8a इंटू एक्स प्लस 1 है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये फार्मूला आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सेम फार्मूला लगाया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो गया, 2 को 8 को 2 पे डिवाइड करने से 4 आ गया। देन 4a ओवर एक्स माइनस 1, दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे जो है वो ख़त्म करते हैं। क्यों ख़त्म करते हैं? उसकी वजह यही है कि चूँकि अभी हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आप अलजबरा के जितने भी फार्मूलाज बुक में दिए हुए हैं उनको आप अच्छी तरह याद कर लें, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ कल बढ़ें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको अक्सर की मज़ीद जब डिटेल आपको बताई जाएगी। तो अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती तो काइंडली आप जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं बात, और कोई भी बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया, थैंक यू।